फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखिएगा और देखिए डॉक्टर ने क्यों कहा कि बच्चेदानी हो सकता है निकालनी पड़े, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। इन दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो मैं तब की बात बता रही हूँ ना, ये तो उस समय का प्रॉब्लम तो बता रहे हैं। अभी तो हमसे डिलीवरी हुई जा रही है। नहीं, बोल रहे डिलीवरी के टाइम जैसे अगर बच्चेदानी निकालना हो या फिर गांठ निकालना हो तो माँ बेबी को कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा बेबी तो हो चुका होगा। हाँ, बेबी तो हो उसके चुका बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए ये सब देखना होता है। उसके बाद तुम्हें दिक्कत ना हो, उसी लिए अगर नौबत आती है तो बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नए हो तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हो तो लाइक और शेयर करना एकदम मत भूलिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। राम राम, राधे कृष्णा जी। कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करते आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अभी फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ और ये हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही हूँ। जा रही हूँ हॉस्पिटल और अब शायद ही ब्लॉगिंग करूँ या ना करूँ, पता नहीं, हिम्मत करके कर लेती हूँ। और डॉक्टर की बातें थोड़ा सा आगे मैंने लगा दी, आप लोगों ने सुना ही, पूरा डिटेल में आगे आप सुनिएगा। 5 से 7 मिनट का है। डॉक्टर से डिस्कस हुआ है कि क्या रिस्क हो सकता है और क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर ने क्यों कहा कि पूरी बच्चेदानी ही निकालनी पड़ेगी शायद मुझे अगर रिस्क हुआ, क्योंकि बता रही थी कि ऐसे केसेस में माँ को दिक्कत हो जाती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है, जिससे माँ की जान भी जा सकती है और ऐसे केसेस बहुत होते हैं। उस कंडीशन में हम लोग लेट नहीं करते हैं, बच्चेदानी ही सीधे निकाल देते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग रोक पाना थोड़ा असंभव हो जाता है। तो कुछ नहीं, उस समय बस एक ही रास्ता होता है कि बच्चेदानी ही हटा दिया जाए। और बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने बताया है, लेकिन हाँ मेरे साथ रिस्क है और उसी रिस्क से बचने के लिए उसने अभी से ही ये बता दिया है कि इन द केस उस टाइम, अभी तो नहीं बोल रही टेंशन लो, लेकिन बोल रही थी कि पहले से दिमाग में रखिए आप लोग कि अगर गांठ निकालते समय ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो पूरी बच्चेदानी निकाल देंगे। उसके बाद में दो चीज़ें होती हैं। पहला उसने बताया कि आपको पीरियड्स नहीं आएगा और दूसरा उसने बताया कि बेबी नहीं होगा। तो बेबी की तो नहीं ज़रूरत है, लेकिन ये है कि पीरियड्स की होता है ना कि लेडीज़ को कम से कम मतलब 45 से 50 तक पीरियड्स आने चाहिए। इससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं अगर पीरियड्स नहीं होते। सबसे ज़्यादा तो आँखों पे इफ़ेक्ट करता है और आपका वेट बहुत ज़्यादा, शरीर फूल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिक्कत होती हैं। पर क्या जाए भाई, जान है तो जहान है, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। तो ये वजह है और आप लोगों को इसलिए मैं बता रही हूँ कि किसी के साथ ऐसा हो सकता है हो। तो बता रही थी कि अधिकतर गांव में ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता होता है कि उनके बच्चेदानी में गांठ है, ट्यूमर है और बेबी कर लेते हैं। कलर अल्ट्रासाउंड होता है, उसी में क्लियर होता है और उसी टाइम जब ब्लीडिंग होने लगती है तो डॉक्टर को समझ में नहीं आता है कि क्या करें और ऐसे हालात में माँ की जान चली जाती है। तो ऐसा हमारे घर में ही हो चुका है। मेरे मामा की बेटी का ऐसा हुआ था, तो मैंने वही डॉक्टर से कहा कि हाँ ऐसा केस था। वहाँ के डॉक्टरों को पता नहीं रहा होगा और उसने कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं कलर का कराया था, नॉर्मल वाला ही कराया था। तो ऐसे केसेस होते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी टाइम में पहले की बात अलग थी। अभी तो ये है कि आप एकदम एक्टिव रहिए, अवेयर रहिए और जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं डॉक्टर के प्रकाशन में हर चीज़ कीजिए। अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए टाइम। कलरफुल अल्ट्रासाउंड होता है, उसी में क्लियर होता है। टीफा में ही क्लियर होता है। अब यहाँ डॉक्टर को सुनिए, मैं बोलते जा रही थी, देखिए नहीं। इन सम केसेस बच्चेदानी भी निकालनी पड़ती है, इन सम केसेस, ठीक है। तो दिस इज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे इसको निकालना हो या निकालना हो, इन दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो मैं तब की बात बता रही हूँ ना, ये तो उस समय का प्रॉब्लम तो बता रहे हैं। अभी तो हमसे डिलीवरी हुई जा रही है। नहीं, बोल रहे डिलीवरी के टाइम जैसे अगर बच्चेदानी निकालना हो या फिर गांठ निकालना हो तो माँ बेबी को कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा बेबी तो हो चुका होगा। हाँ, बेबी तो हो उसके चुका बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए ये सब देखना होता है। उसके बाद तुम्हें दिक्कत ना हो, उसी लिए अगर नौबत आती है तो बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, वरना नहीं निकालनी पड़ती। हम तुमको इसलिए वर्स्ट सिचुएशन बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम आज से टेंशन करो, आज से, है ना, नहीं, थोड़ा माइंड प्रिपेयर होगा ना। इसलिए बता रहे हैं कि उस समय हमें समझाने में ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। पहले से थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो आदमी समझ लेता है। अचानक से पता चलता है तो अचानक से पता चलता
होता है तो हड़बड़ी में फिर वो बात नहीं आती ना। तो इसीलिए हम लोग भी ये जानना चाह रहे थे कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तुम्हारा बच्चा तो बेटा पैदा हो चुका होगा, उसके बाद ये वाली बातें बेबी को दिक्कत नहीं होगी, मतलब बेबी को कोई दिक्कत अभी भी नहीं है और होगी भी नहीं। भैया है ना, तो जहाँ ये हुए थे तो उनसे डिस्कस किया था, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा प्राइवेट हो रहा है, अपने हिसाब से मैडम से एक बार क्लियर कर लेना। हाँ बेटा, और भी कुछ पूछना है तो और भी पूछो। यही मतलब दोनों सेफ रहे, दोनों सेफ रहे और क्या, बस दोनों और क्या safe रहे। चाहिए। बस ये लास्ट में ये आ सकता है कि बच्चेदानी की ब्लीडिंग अगर ना रुके तो इनको रिस्क से बचाने के लिए बच्चेदानी निकालनी पड़े। उसके बाद क्या होता है, महीना नहीं आता और बच्चा नहीं होता, तुम्हें और शरीर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये हम तुम्हें आखिरी सिचुएशन बता रहे हैं जब बिल्कुल गार्ड की वजह से लास्ट सिचुएशन। ठीक है, तो इसके अलावा ये भी है कि हो सकता है बिल्कुल सब कुछ हाँ, एक लोग बता रही थी कि बच्चेदानी निकाल देते हैं, तो मैंने कहा मैम से अभी इस बार जाएंगे तो पूछेंगे कि ऐसे कंडीशन में क्या ऐसा होता है, निकाल दिया जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ब्लीडिंग ना हो तब। अच्छा, हाँ, तो ऐसा नहीं कि हर केस में निकाल उसी मतलब उसी समय डिसाइड करेंगे। सब आपस में हम लोग वो रखेंगे, है ना, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जिससे सब कुछ पता रहे हम क्या कर रहे हैं और आपको पता रहे कि क्यों कर रहे हैं। अब आपको पेट पे जोर वाला काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अब हम बच्चे के उसके लिए दवाई दे रहे हैं, टॉनिक लिख रहे हैं कि जिससे आपका बच्चा अच्छा हेल्दी निकले, है ना, बढ़िया हट्टा कट्टा पैदा हो। हाँ, जब ऑपरेशन नहीं करना है। हाँ, और क्या नॉर्मल हो तो लगता है कि ज्यादा मोटा ना हो, और जब ऑपरेशन वो जब नीचे से निकलना होता है ना, तब हम लोग सोचते हैं कि फंस ना जाए, है ना। बाहर खा के मेरे पैरों में दर्द बहुत होता है, यहाँ कमर से लेके। हाँ, अच्छा, हम चेंज कर रहे हैं, कैल्शियम चेंज कर देते हैं दूसरा। जैसे चमचम ऐसे, मतलब केला। हाँ, फ्रिज में ना रखना, बाहर रख करके। वैसे भी फ्रिज में नहीं केला रखती। केला खाओ, रोज 2 केला खाओ, ठीक है जी। 20 दिन की दवाई है। 20 दिन को हम लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, 20 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ मिलना, ठीक है। अगर बीच में कोई समस्या होती है ना, तो एक तो इसको उदय को फोन कर लेना, जो यहाँ पर है, उनको बताना कि हमें ऐसी समस्या हो रही है। और एक वहाँ पर है डॉक्टर वत्सला यादव पुरनिया पर, है ना, अगर बीच में जैसे थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो जाकर के वहाँ पुरनिया पे मिल सकती हो। डॉक्टर वत्सला यादव उनका नाम है, पुरनिया महालक्ष्मी के पीछे। अगर मान लो हम नहीं होते हैं जिस वक्त, तो है ना बेटा, वो जरूरी नहीं कि तुम्हें दिक्कत होगी ही नहीं, वैसे नहीं लग रही, फिर भी महालक्ष्मी जस्ट बैक साइड की, महालक्ष्मी के पीछे बेटा जस्ट बैक साइड में दवा की दुकानें हैं 3-4 लाइन से, जहाँ इजी डे है उधर है ना मेडिकल स्टोर। इजी डे से बतानी मैक्स का ऑफिस है उसमें। अच्छा, उधर। हाँ, नेक्स्ट लाइफ नॉनवेज इंश्योरेंस की दुकान बाहर लगती है, बस उधर ही है, उधर ही है, ठीक है। तो वो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक उनको मिलती है। कोई इमरजेंसी हो तो उदय को फोन करके आरुषि पहुँच जाए, ठीक है। नंबर है ना, वो नंबर दे दिया, ठीक है। बस इमरजेंसी ना हो, इसके लिए बस ध्यान ये रखना है कि सर्दी से बचना है और वो करना है, पेट पे जोर वाला काम नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को 8.5 महीने काटने हैं, ठीक है। तो अगर उस समय बच्चा लगेगा कि 3-4 तारीख के आसपास भर्ती करना है, या लगेगा कि नहीं थोड़ा रुक के करना है, तो हम उस समय जाते हैं उसी, ठीक है। अच्छा है कि 14 नवंबर तक हो। डॉक्टर को दिखा लिए हैं और हम लोग, हमारा बेटा और हम लोग तो घूम रहे हैं। और इनके पापा गए हैं दवा लेने, वो दवा लेके आएंगे तब हम लोग जाएंगे, क्यों बेटा, है ना, है ना। हाँ, ओम बोल रहे हैं, कहाँ चले? अरे उधर पता नहीं क्या हो रहा है, तुम वहाँ कहाँ मुझे लेके जा रहे हो, पता नहीं किस चीज़ की। डॉक्टर को दिखा लिए हैं और हम लोग, हमारा बेटा और हम लोग तो घूम रहे हैं। और इनके पापा गए हैं दवा लेने, वो दवा लेके आएंगे तब हम लोग जाएंगे, क्यों बेटा, है ना, है ना। हाँ, ओम बोल रहे हैं, कहाँ चले? अरे उधर पता नहीं क्या हो रहा है, तुम वहाँ कहाँ मुझे लेके जा रहे हो, पता नहीं किस चीज़ की। तो दवा ले लिया है, 1 तारीख का डेट दी है,
1 से लेके 5 तक में होगा ऑपरेशन। और अभी सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बेबी भी एकदम मस्त है और माँ भी मस्त है और माँ का बड़ा बेटा भी मस्त है। और हम लोग रोड पे ऐसे टहल रहे हैं। अब इनको 4 व्हीलर चाहिए। पापा 4 व्हीलर ले लेंगे, रुको कुछ दिन बाद। क्या इसमें बैठना है? 2 व्हीलर से इनको नहीं जाना है, इनको 4 व्हीलर से जाना है भाई। कह रहे इंडिको में बैठो। किसी और के इंडिको ले लोगे क्या? है अपना नहीं है बेटा। वो हमको 4 व्हीलर चाहिए।